हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो ये है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इतिहास की प्रमुख घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट में है, भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी क्या है कि भारत में आर्य जो आए थे 1500 ईसा पूर्व में आए थे। सेकंड में है, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। पहला क्या है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ और ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर महावीर का जन्म 540 में यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्वाण, ठीक है, निर्वाण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर आते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 में हुआ था। 483 में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु जो हुआ था 298 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय यानी 261 में हुआ था। 261 में हुआ था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी में, ठीक है। शक संवत है जो 78 ईस्वी हो गया, ठीक है। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। फहियान जो आए थे 405 से 11 के बीच में फहियान आए थे यहाँ। चलिए, हर्षवर्धन का शासनकाल जो था 606 से 647 ईस्वी था। यानी 606 से लेकर 647 के बीच में हर्षवर्धन का शासन था। हेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था 630 में। कब? 630 में हेनसोंग भारत की यात्रा पर आया था। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 में आया था। यानी हेनसोंग बोलेगा तो 630 में और चीनी यात्री इत्सिंग अगर पूछता है क्वेश्चन में तो 673 में आया था। 673 में आया था। चलिए, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था। अब आते हैं यहाँ पे क्या, यानी कि अब मुस्लिम आक्रमणकर्ता भारत पर आक्रमण करते हैं 712 में। फिर उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है और द्वितीय 1192 में होता है। गुलाम वंश की स्थापना जो होता है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। इब्न बतूता भारत पर आगमन करता है 1333 ईस्वी में। कब? 1333 ईस्वी में भारत पर आगमन करता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। यानी इब्न बतूता भारत आता है 1333 ईस्वी में और 3 साल के बाद 36 होता है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण जो है 1398 ईसा में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म जो हुआ 1469 में हुआ था। अब उसके बाद गुरु नानक का जन्म होता है, यहाँ से फिर वास्को डी गामा भारत में यानी कि आगमन होता है। वास्को डी गामा का भारत में आगमन 1498 में, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना 1506 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। 1540 में बिलग्राम या कनौज का 1540 में। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में। पानीपत के तीसरा हो जाएगा 61 में। प्रथम पूछेगा तो पानीपत के प्रथम हो जाएगा 26 में, दूसरा का हो जाएगा 56 में, तीसरा हो जाएगा 61 में। अकबर का जन्म अब होता है 1542 में। अकबर का जन्म जो होता है 1542 में। अकबर का राज्यारोहण यानी अकबर का अब राज्याभिषेक होता है 1556 में।
हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। अकबर द्वारा मनसबदारी आरंभ होता है, यानी अकबर जो है मनसबदारी प्रारंभ करता है कब? 1574 में। पलासी का युद्ध होता है 1757 में। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में। दूसरा जो होता है 80 से 84 के बीच में। तीसरा होता है 90 से 92 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें 1799 में होता है। सन्यासी विद्रोह 1770 में होता है। सन्यासी विद्रोह 1770 में होता है। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में होता है। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह होता है। अहोम विद्रोह बोलेगा, अहोम विद्रोह अगर पूछता है तो 1828 से 33 के बीच में ये होता है। तो ये हम लोग यहाँ से देखें भारत की प्रमुख घटनाएं थी। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे गवर्नर जनरल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? गवर्नर जनरल हम लोग देखेंगे। चलिए तो भारत का गवर्नर जनरल अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बंगाल का प्रथम यानी पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो वॉरेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन कौन? तो लॉर्ड हेस्टिंग किया था, यानी पिंडारियों का जो दमन हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन जो लाया था ये रॉबर्ट क्लाइव लाया था। बंगाल में द्वैध शासन यानी 2 शासन लाया था और रॉबर्ट क्लाइव के समय में आया था। बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त कॉर्नवालिस की है, यानी बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो लाया था कॉर्नवालिस लाया था। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है? कॉर्नवालिस हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो ये कैनिंग हो, लॉर्ड कैनिंग है ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? तो प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम यानी अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन किया था, यानी बंगाल का जो विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन ही किया था। रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, यानी बंगाल विभाजन रद्द हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी किया था, यानी कि लॉर्ड डलहौजी है जो भारत में रेलवे की स्थापना किया। भारत में डाक व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी ही स्थापित किया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथ को किया था, यानी पहली बार पाकिस्तान की मांग जो कौन किया था? लिनलिथ को किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सती प्रथा, यानी जालियांवाला बाग के हत्याकांड जो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सती प्रथा 1829 का अंत, यानी सती प्रथा जो अंत हुआ था 1829 में हुआ था, और ठगी प्रथा 1830 में हुआ था। यानी पहले सती प्रथा हुआ और बाद ठगी प्रथा हुआ 1 साल के बाद। ये कौन किया था? तो विलियम बेंटिंग ने किया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था रिपन के समय में, यानी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो पारित हुआ था किसके समय में हुआ था? तो रिपन के समय में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था 1920 में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेले, है ना। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल था, है ना, लॉर्ड बेवेल था। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुआ था, और ये कैनिंग के समय में ही हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना, है ना, स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, यानी होम रूल लीग की स्थापना और
चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था, किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत, देखिए सहायक संधि की शुरुआत और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था, और ये कौन किया था? बेलेजली किया था। यानी सहायक संधि की शुरुआत जो 1800 ईस्वी में हुआ था, और फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना 1800 में हुआ था, और ये बेलेजली के समय में हुआ था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग, है ना, सहायक संधि का प्रयोग पूछेगा तो डुप्ले, और सहायक संधि का शुरुआत किया तो कौन? बेलेजली। ठीक है। महारानी विक्टोरिया केसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया था 1877 में, है ना। महारानी विक्टोरिया केसर हिंद उपाधि से सम्मानित हुआ था कब? तो 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में। अंग्रेज को, है ना, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना, है ना, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में। बंगाल का शेर कहा जाता है किसे? बेलेजली को कहा जाता है। देखिए जो बेइज्जती होगा उसी को शेर कहा गया, है ना, बेलेजली यानी बेइज्जती। साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय में। साइमन कमीशन जो आया था लॉर्ड इरविन के समय में आया था। साइमन कमीशन। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो, यानी क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में तो कौन सा शासक था? यानी यहाँ पे गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो था। कैबिनेट मिशन भारत पहुँचा था। कैबिनेट मिशन कब भारत में पहुँचा था? तो लॉर्ड बेवेले के समय में पहुँचा था, लॉर्ड बेवेल के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो लॉर्ड लिनलिथगो था, भारत छोड़ो आंदोलन भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। स्थानीय शासन प्रारंभ हुआ था रिपन के समय में। स्थानीय शासन लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। सविनय अवज्ञा लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। असहयोग आंदोलन चैम्सफोर्ड के समय में, असहयोग आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। कांग्रेस का जन्म ये डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस का जो जन्म हुआ था वो डफरिन के समय में हुआ था। किसके समय में? डफरिन के समय में हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, यानी भारत में जो प्रेस बना वो मुक्तिदाता किसको? लॉर्ड चैम्स यानी कि मैटकॉफ था, है ना, चार्ल्स मैटकॉफ था। यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे? चार्ल्स मैटकॉफ को। नर बलि प्रथा का अंत कौन किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग किया था। ठीक है। यानी लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये किया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो किया। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और यानी किया था, हुआ था। ठीक है। नियमित जनगणना का शुरुआत कौन किया था? तो नियमित इसके समय में हुआ था। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन, लॉर्ड इरविन, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बेलेजली। देखिए प्रथम पूछेगा तो लॉर्ड इरविन के, दूसरा पूछेगा तो लॉर्ड बेलेजली के, और तीसरा वेलिंगटन के, और तीसरा भी तो वेलिंगटन के। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम पूछेगा तो इरविन, ठीक है, प्रथम पूछेगा तो इरविन, और द्वितीय पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। यानी प्रथम पूछेगा तो इरविन हो जाएगा, और ये दूसरा पूछेगा तो वेलिंगटन, और तीसरा भी पूछेगा तो ये भी वेलिंगटन ही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रमुख घटनाएं। चलिए देखते हैं। पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह 1817 से 25 ईस्वी के बीच में हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 से 25 ईस्वी के बीच में हुआ था। भील विद्रोह 1818 से 1831 के बीच में हुआ था। हो विद्रोह 1820 से, है ना, 1820 से 1821 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह पूछेगा। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था। यानी कि हो विद्रोह पूछेगा तो 20 से 21, 1820 से 21, जबकि कोल विद्रोह पूछेगा तो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। रामोसी, है ना, रामोसी विद्रोह पूछेगा तो 1822 से 29 के बीच में
हुआ था। बहावी आंदोलन 1826 से 31 के बीच में। खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। नील विद्रोह पूछता है, नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में होता है। फराइजी है ना, फराइजी आंदोलन 1838 से 60 के बीच में हुआ था। मुंडा विद्रोह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1899 से 90 के बीच में ये हुआ था। मोपला विद्रोह, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1920 से 22 के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। कूका आंदोलन 1840 से 72 के बीच में कूका आंदोलन हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 के बीच में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में। चलिए उसके बाद ते भागा आंदोलन जो हुआ था 1946 में। कौन भागा? तू भागा। ते भागा 1946 में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, है ना। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793। बंगाल का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में क्वेश्चन पूछा हुआ सब है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध 1418 यानी कि 14 से 18 यानी 1914 से 1918 के बीच में प्रथम हुआ था। और द्वितीय पूछेगा तो 1939 से 45 के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चलिए रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में और जालियांवाला भी 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। बायोकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था, यानी कि साइमन कमीशन भारत में आगमन जो हुआ था 1928 में। और गांधी जी दांडी मार्च से नमक आंदोलन करते हैं, यानी सत्याग्रह 1930 में करते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या कर देता है नाथूराम गॉडसे 1948 में, है ना। कैबिनेट मिशन 46 में आता है और गांधी जी को यानी हत्या कर देता है 1948 में। चीन, है ना, चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था कब? 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में। तालीकोटा 1565 में हुआ था। कारगिल युद्ध, तालीकोटा युद्ध हो गया इतना में। और यहाँ पे कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। क्रिप्स मिशन आगमन 1942 में। क्रिप्स मिशन आगमन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में और भारत छोड़ो गांधी जी बोले थे 1942 में। चीनी क्रांति अगर पूछता है 1911 में। फ्रांसीसी 1789 में यानी 1789 में। और रूसी क्रांति अगर पूछता है तो 1917 में ये हुआ था, यानी रूसी क्रांति 1917 में हो गया। फ्रांसी क्रांति 1789 में और चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। तो आप यहाँ पे देखें प्रमुख घटनाएं और दो चीज़, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यानी कि आपको यहाँ से ज़रूर पूछता ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।